हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जाम बी। मेरा नाम विनीत है और आज के वीडियो में हम लोग आईपी असिस्टेंट और एमटीएस के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने वाले हैं। मैं आपको 25 क्वेश्चंस कराऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और यदि आप इस वीडियो को बहुत गौर से देखते हैं तो आपको डेफिनेटली आपके प्रिपरेशन में चार चांद लग जाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं, इंग्लिश सेक्शन में वोकैब के और ग्रामर के काफी सारे क्वेश्चन आते हैं, तो हम लोग शुरुआत करते हैं कुछ फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, वी ऑल हैव डैश द विडोड गर्ल। विडो का मतलब जानते हैं, जो कि विधवा हो गए हैं। तो यहां पे क्या आएगा? सिंपैथी एट, सिंपैथी फॉर, सिंपैथी विद, या सिंपैथी ऑफ। तो आपको प्रेपोजिशन का ध्यान हमेशा होना चाहिए कि सिंपैथी के साथ फॉर आता है। वी हैव सिंपैथी फॉर समवन, ठीक है। दया का भाव, सिंपैथी फॉर, ये इसका आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन है, दे ऑर्गेनाइज्ड एन इवेंट लास्ट मंथ इन विच इन डैश विद अनदर कंपनी। यहां पे क्या? कॉम्पिटिशन, कोलैबोरेशन, कनेक्शन या रेगुलेशन। कॉम्पिटिशन अगर होगा तो वो साथ में इवेंट नहीं करेंगे। कनेक्शन होने से इसका मतलब ये नहीं, कनेक्शन तो आपका बहुतों से होता है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि आप उनके साथ इवेंट करेंगे। रेगुलेशन का मतलब होता है कंट्रोल करना। तो यहां पे आएगा कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन का मतलब है जब आप मिलजुल के कोई काम करते हैं तो उसे कोलैबोरेशन, और कोलैबोरेशन के साथ विद आता है, ठीक है। प्रीपोजिशन का आपको ध्यान रखना है। अगला सेंटेंस, आवर फ्लाइट वाज डैश फ्रॉम जयपुर टू आगरा एयरपोर्ट, शिफ्टेड। अब जो है फ्लाइट में आप कहीं जा रहे थे और आपकी फ्लाइट को जो है क्या किया गया? पूरी फ्लाइट को शिफ्ट तो नहीं किया सकता, डाइवर्ट किया सकता है, रूट को बदला जा सकता है, डाइवर्ट किया सकता है, ठीक है। तो ये हो सकता है। रिवर्ट तो नहीं, वापस तो नहीं भेज सकते, और वैसे भी आप एक जगह से दूसरी जगह गए हैं। डिफ्लेक्ट का मतलब क्या होता है? मार के, जैसे कि बल्ला आपने मारा और मार के, तो यहां पे हिट करने वाली कोई बात नहीं, तो इसलिए इसका आंसर होगा डाइवर्ट, ठीक है। अगला सेंटेंस है, इन दीज डेज ऑफ इन्फ्लेशन वी हैव टू डैश आवर बेल्ट्स। तो यह है ईडीएम का क्वेश्चन। ईडीएम्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको मालूम होना चाहिए। इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई का दौर है, आजकल महंगाई है, तो महंगाई में क्या करना पड़ेगा? शॉर्टन योर बेल्ट, स्ट्रेंथन, टाइटन या लेसन। तो यहां पे आएगा टाइटन। टाइटन योर बेल्ट का मतलब होता है अपने खर्चों को कम करना। अगला सेंटेंस है, he made a powerful dash in the region and people felt he would make a good leader in the days to come। अब लोगों ने अगर ऐसा समझा कि वो एक अच्छे महान नेता बन सकते हैं, तो उसमें क्या होगा? उनका इंप्रेशन ही अच्छा होगा, इंप्रेशन अच्छा होगा। डिस्कर्सिव का मतलब जो एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट बिना किसी इधर से उधर भटकते रहना, ये तो नहीं हो सकता। मार्क्ड, मार्क्ड तो एक एडजेक्टिव है, और यहां पे हमें एक नाउन जैसी चीज चाहिए, समथिंग। नाउन वो चीज होता है, वर्ड होता है जो कि व्हाट या हु को आंसर करता है। तो मार्क्स तो आ नहीं सकता क्योंकि एक एडजेक्टिव है, ये एक डिस्क्राइबिंग वर्ड है। पावरफुल इंटरेस्ट इन द रीजन, अगर आंसर होता, अगर किसी का केवल रुचि हो कि मैं बहुत इंटरेस्टेड हूं, तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि लोग सोचेंगे कि महान नेता बन गए, ठीक है, बोलेंगे हाँ ये तो बहुत कैजुअल है। लेकिन असली में क्या है कि अगर किसी ने एक अच्छा इंप्रेशन बनाया है, इंप्रेशन कब बनेगा? जब वो कोई अच्छा काम किया होगा उन्होंने, तो तभी लोग मानेंगे। पीपल फेल्ट ही वुड मेक अ गुड लीडर इन द डेज टू कम, यानी आने वाले दिनों में वो एक अच्छे नेता बन सकते हैं। अगला सेंटेंस, द फादर डैश द थ्रोन फॉर हिज सन। इसका मतलब, हम गद्दी की बात करें, थ्रोन की। अब पिता जो होता है नॉर्मली वो चाहता है कि अपने पुत्र को ही गद्दी में बिठाए, वो उनके काम को आगे बढ़ाए। तो यहां पे क्या आएगा? द फादर, रिवर्ट का मतलब वापस जाना, रेलिश का मतलब होता है स्वाद के मजे लेना, रिलिंक्विश का मतलब होता है टू गिव अप पावर, यानी अपनी पावर को छोड़ना। तो रिलिंक्विश यानी गिव अप पावर या गिव अप थ्रोन, यानी आप अपने पावर को, आपकी कोई गद्दी है उसे आप छोड़ते हैं, उसके लिए शब्द होता है रिलिंक्विश। रिवाइव का मतलब होता है टू ब्रिंग बैक टू लाइफ, यानी जीवन में वापस लाना। तो जब हम यहाँ पे थ्रोन की बात करें, गद्दी की बात करें, पावर की, तो वर्ड आएगा रिलिंक्विश, व्हिच मींस टू गिव अप
पावर, यानी अपनी सत्ता को, गद्दी को छोड़ना। अगला सेंटेंस है देयर वर सो मेनी डैश पॉइंट्स इन स्पीच दैट द ऑडियंस डैश टू गेट द मैसेज। तो ऑडियंस यहाँ पे दो ब्लैंक जब होते हैं तो दोनों रिलेटेड होते हैं, आपको देखना है कि दोनों में क्या रिलेशन है। तो एक एक लगा के आप किसी एक आसान जगह से शुरू कर सकते हैं। पहली बात, दैट इन द, दैट का मतलब क्या कि ये पहले से दूसरी बात आई है, तो लगा के देखते हैं। अगर मान लीजिए कि उनकी स्पीच में सुपरफिशियल का मतलब होता है कि गहराई, बिना गहराई के, उथली बात जिनमें कोई गहराई ना हो, तो फिर लोग सुनेंगे क्यों? तो ये सही नहीं बैठा। अगर वो इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं, देयर वर सो मेनी पॉइंट्स, किसी के व्यक्ति के स्पीच में भाषण दे रहे हैं, उसे बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, तो क्या लोग अपना सोचने की कोशिश करेंगे, दे विल ट्राई टू मेक मैसेज कि ये क्या बोलना चाह रहे थे, विल दे ट्राई टू गेट द मैसेज? नहीं, ये लॉजिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इतना इंटरेस्टिंग था तो लोगों को समझ में आएगा कि भैया क्या बोलना चाह रहे थे। हाँ, इतना जरूर है कि अगर वो इररिलेवेंट बात करें, जो मैं कोई बेतुकी बेसिर पैर की बात कर रहा हूं, तो फिर आप समझ नहीं पाएंगे बोलना क्या चाह रहा है भाई। तो ये इसका आंसर होगा, यही इसका आंसर होगा। क्या ये हो सकता है अगर वो कोई रेलेवेंट बात कर रहे हैं? इसका उल्टा, अगर मैं कोई बहुत काम की बात कर रहा हूं तो क्या लोग जल्दीबाजी करेंगे समझने में? ऐसा तो नहीं। अगर मैं बहुत काम की बात करूंगा तो भाई लोग तो आराम से बैठकर सुनेंगे उस बात को। तो इसलिए इसका आंसर होगा सी। ठीक है, अगला सेंटेंस लेते हैं। द लिटिल बॉय रैन डैश दैट ही वाज डैश फॉर ब्रेथ। अब यहां पे क्या आएगा? बहुत तेजी से भागा। अब टू फास्ट हो सकता है, सो फास्ट हो सकता है, वेरी फास्ट क्या आना चाहिए, या सो फास्ट क्या आना चाहिए? तो अगर वो तेजी से भागा तो टू फास्ट का मतलब ही वाज फाइटिंग फॉर ब्रेथ, क्या वो लड़ाई करेगा अपने सांसों की? अब ऐसा भी क्या कि मतलब सांसों की लड़ाई, सांस के लिए तो कोई लड़ता नहीं है, तो ये तो कोई मतलब नहीं हुआ भाई। और वेरी, ही रैन वेरी फास्ट भी हो सकता था, लेकिन क्या है कि दैट, यहां पे लिखा है दैट। तो आप हमेशा ध्यान रखना इस बात का, हमेशा ध्यान रखो इस बात को कि सो के साथ दैट के साथ सो आता है, सो और दैट की जोड़ी है, ठीक है। तो वेरी फास्ट के साथ दैट नहीं आ सकता, ठीक है, वो जोड़ी, इसका जोड़ीदार मिसिंग है, तो वेरी वाले हटा दो भाई, है ना। तो लेकिन यहाँ पे अब सो वाले भी दो हैं। ही वॉज गास्पिंग फॉर ब्रेथ या इनहेलिंग? अब सांस तो यार हर कोई लेता ही है, जो भी जीवित है, ऐसा तो पेड़ पौधे भी सांस लेते हैं, तो इनहेलिंग फॉर ब्रेथ का कोई मतलब नहीं है। यहां पे क्या आएगा, वो इतनी तेजी से भागा कि उसकी सांस चढ़ गई। सांस चढ़ने का मतलब क्या होता है? गास्पिंग फॉर ब्रेथ। गास्पिंग फॉर ब्रेथ होगा कि जब आपकी सांस बहुत तेजी से ऊपर नीचे होती है, और जब आपकी सांस चढ़ जाती है तो उसे कहते हैं गास्प, यू गास्प फॉर ब्रेथ। ओके, इट वॉज डैश, इट वॉज वंस डैश दैट बीइंग ओवरवेट वॉज हेल्दी। Nowadays, few people subscribe to this viewpoint. तो जब भी आप पढ़ो, घबराना नहीं है, बड़े सेंटेंस को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके देखने की कोशिश करो। अब यहाँ पे क्या है कि एक तो कि एक समय की बात है, जब लोग बोलते हैं कि मोटा है कोई बात नहीं तो हेल्दी है, बोलते ठीक है खाते पीते करके ऐसे बोलते थे। लेकिन अब के nowadays few people subscribe, लेकिन few का मतलब हमेशा होता है बहुत कम, शायद ही कोई, है ना, बहुत कम। फ्यू का मतलब हमेशा नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव मतलब नहीं होता, ठीक है। अब इसका मतलब शायद ही कोई हो जो कि इस बात को मानता हो, ये एक नेगेटिव चीज मानी जाती है। तो इन दोनों में क्या बात है यहाँ पे? इन दोनों बात में पहले तो लोग बोलते थे हेल्दी है, लेकिन अब बोलते हैं, अब इस बात व्यू पॉइंट को शायद ही कोई मानता है। इसका मतलब क्या आएगा यहाँ पे? बट आएगा। बट का मतलब आपने चीजों को पलट दिया। कॉन्ट्रास्ट के लिए हम लोग बट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे हाउ एवर का भी इस्तेमाल करते हैं। बट एक बहुत छोटा सा शब्द है, बट ठीक है, आई एम इंटरेस्टेड को बट आई एम बिजी। बट का मतलब क्या है कि मैंने चीजों को पलट दिया है। तो यहाँ पे सो नहीं आ सकता, एंड हमेशा सिमिलर चीजों को जोड़ता है, बिकॉज रीजन देने के लिए इस्तेमाल होता है, नहीं आ सकते। तो यहाँ पे आएगा इट वॉज वंस बिलीव्ड, एक समय में ऐसा माना जाता था, लेकिन आजकल लोगों के विचार बदल गए हैं। आजकल ऐसा नहीं कि कोई मोटा है तो उसे बोलेंगे आप हेल्दी है। अगला, वर्क शुड बी गाइडेड बाय सम डैश डिजायर ऑफ अल्ट्रुइज्म एंड डैश। अब अल्ट्रुइज्म का मतलब क्या होता है? हेल्पिंग अदर्स, हेल्प अदर्स, आप लोगों की हेल्प करने की कोशिश। तो अल्ट्रुइज्म से जब भी आप एंड आता तो सिमिलर वर्ड देखो, मिलता जुलता, तो यहाँ पे आएगा फिलैंथ्रोपी। फिलैंथ्रोपी का मतलब होता है
टू हेल्प मैनकाइंड, हेल्प अदर्स, समाज सेवा करना। तो किस तरह का डिजायर चाहिए? अगर आपको लगता है ये है तो जेन्युइन डिजायर होना चाहिए, असली, आपकी भावना जो है असली होनी चाहिए, ना कि फॉल्स, शैलो। अगर आपके मन में भाव है लेकिन वो जो है सच्चा नहीं है, झूठा है, तो कोई फायदा नहीं है, तो ये वैसे भी नहीं आ सकता, ठीक है। और गुड है तो अल्ट्रुइज्म, लिबर्टी, ये कोई बात नहीं जमती है ना, क्योंकि अल्ट्रुइज्म का मतलब है हेल्पिंग अदर, तो फिलैंथ्रोपी का मतलब, तो हमें एक सिमिलर वर्ड चाहिए। लिबर्टी जो है उतना रिलेटेड नहीं है, और गुड डिजायर से कोई फर्क नहीं पड़ता। पहली बात, इससे जो है ये तो लिबर्टी तो आ भी सकता है, आपको हमेशा देखना है कौन सा वर्ड ज्यादा अप्रोप्रिएट है, कौन सा ऑप्शन, एक ही ऑप्शन सही आंसर होगा। अगर मेरा डिजायर अच्छा है, मैं चाहता हूं कि हाँ लोगों का भला करूं, लेकिन मैं नहीं करता, तो क्या उससे कुछ किसी का भला होगा? नहीं, तो इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा, आपका आंसर होगा पहला। अगला लेते हैं, द यूके, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड एंड नॉर्थर्न आयरलैंड। तो हमेशा ध्यान रखो, कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग इंडिया में कई बार कंप्राइज के साथ ऑफ लगाते हैं, जो कि गलत है। या कंप्राइज का मतलब क्या होता है? कंसिस्ट ऑफ, तो यहां पे आएगा द यूनाइटेड किंगडम कंप्राइज, कंप्राइज का मतलब है कंसिस्ट ऑफ, कंप्राइजेस, ठीक है, ऐसा आएगा कंप्राइजेस, इसका मतलब इसके हिस्से हैं, ठीक है, कंबाइन नहीं करता वो। कंसिस्ट नहीं आएगा क्योंकि कंसिस्ट के साथ ऑफ आता, जो कि है नहीं, तो यहाँ पे ये इसका आंसर होगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिम सफर्ड अ डैश ऑफ फॉर्चून, क्या आएगा? रिवर्सल, रिवर्स, तो यहाँ पे हमें एक नाउन फॉर्म चाहिए, नाउन ऑफ, ये प्रेपोजिशन है, इससे पहले हमें नाउन, ध्यान रखो, ठीक है। देखो मिलते, रिवर्स और रिवर्सल तो मिलते जुलते हैं, लेकिन रिवर्स नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा रिवर्सल, यानी किस्मत पलट गई, किस्मत की पलट, ये एक नाउन फॉर्म है, रिवर्स नहीं आएगा, ठीक है। रिवर्ट का मतलब था वापस जवाब देना, ठीक है, जो कि सही नहीं है। रिग्रेस का मतलब वापस, प्रोग्रेस का ऑपोजिट रिग्रेस होगा, जो कि सही नहीं है। अगला, ही वॉज डैश बाय नेचर एंड सो अवॉइडेड ऑल कंपनी, तो ऐसा बंदा जो सारी कंपनी को अवॉइड करता है, ऐसे आदमी को हम लोग बोलते हैं टिमिड। टिमिड का मतलब जो होता है शाय एंड नर्वस। ग्रीगरीज का मतलब होता है ग्रुप लविंग, जिसको लोगों का साथ बहुत पसंद होता है। कॉर्डियल का मतलब होता है वार्म, जिसको लोगों से मिलना जुलना, जो लोगों से मिलता जुलता है और बहुत वार्मली पेश आता है। एंटी सोशल का मतलब समाज के खिलाफ। तो यहाँ पे जो बंदा अवॉइड करता कंपनी को, वो होगा टिमिड। टिमिड जो बंदा होगा वो। अगला सेंटेंस लेते हैं, द न्यू डिस्कवरी इज डैश फिनोमिनल। तो यहाँ पे हमें केवल एक वर्ड, फिनोमिनल का मतलब ग्रेट, अमेजिंग। नोवेल्टी, नोवेल्टी अपने आप में एक एडजेक्टिव है। नोवेल्टी का मतलब न्यूनेस, तो न्यूनेस इसके साथ नहीं आ सकता, ठीक है, क्योंकि ये एक नाउन है। नोवेल्टी अपने आप में नाउन है, सॉरी एडजेक्टिव नहीं है, और यहां पे हमें एक एडजेक्टिव चाहिए। ऑलवेज फिनोमिनल, ऑलवेज कैसे आएगा? क्योंकि ये तो पहली बार नई बार नई खोज हुई है, तो ऑलवेज तो आ नहीं सकता। ब्यूटीफुली फिनोमिनल, इसका भी कोई मतलब नहीं बनता, यहां पे आएगा इंडीड। इंडीड का हम लोग प्रयोग करते हैं बिल्कुल, बहुत ज्यादा, तो इसका मतलब था, ये एम्फेसाइज करने के लिए हम लोग यूज करते हैं इंडीड का। द न्यू डिस्कवरी इज इंडीड फिनोमिनल, इंडीड का इसका आंसर होगा, ठीक है। लास्ट, फिल इन द ब्लैंक, बाय मॉर्निंग द फ्यूरी ऑफ द फ्लड्स, क्या आएगा? बाय मॉर्निंग, इसका मतलब समय बीत गया। फ्यूरी ऑफ द फ्लड्स का वेग जो है ना, फोर्स, द फोर्स ऑफ फ्लड कम हो गया, तो फोर्स की बात है, फ्लड की बात नहीं करें, तो यहां पे क्या आएगा? वो कम हो गया होगा। फ्यूरी पहले बहुत तेज था, तो यहां पे क्या? एबेट। एबेट, रिटायर तो पर्सन के लिए होता है, एब का मतलब होता है रिड्यूस इन फ्लो, टू रिड्यूस इन फ्लो। ये फ्लड के लिए तो सही है, लेकिन हम बात करें फ्यूरी ऑफ फ्लड की। रिसीड का मतलब ये होता है पानी का वापस होना। एब और रिसीड दोनों का मतलब एक है, लेकिन यहां हम बात कर रहे हैं जो फ्लड का वेव था, जो पावर था, इंटेंसिटी, वो कम होगी, तो यहां पे आएगा एबेट। एबेट का मतलब होता है टू रिड्यूस इन फोर्स, किसी चीज का वेग या ताकत कम होना। इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद कर लीजिए, ठीक है, ये इसका पास्ट फॉर्म है। अब हम लोग कुछ सिनोनिम और एंटोनिम के क्वेश्चन करेंगे। एडवर्सिटी का मतलब क्या होता है? सिनोनिम ऑफ द वर्ड एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का मतलब क्या होता है? सिनोनिम, सीनियोरिटी, वरिष्ठता,
स्पिरिचुअलिटी, जब आप सोल की बात करते हैं, गॉड की खोज करते हैं, सत्य क्या है, तो स्पिरिचुअलिटी होती है। फेमिलियरिटी का मतलब जान पहचान, मिजरी इसका आंसर है। मिजरी का मतलब माइजर नहीं होता, मिजरी का मतलब होता है बुरा वक्त, बुरा समय, ठीक है। तो एडवर्सिटी का सिनोनिम है मिजरी, बैड टाइम्स। रेबल का मतलब होता है, रेबल का मतलब होता है टू पार्टी, टू एंजॉय अ पार्टी, टू बी इन पार्टी मोड। तो इसका एक और सिमिलर मीनिंग वर्ड है टू मेक मैरी, मेक मैरी, ये इसमें MERR रहा होता है, जिससे जिससे मैरी गो राउंड वर्ड आता है, ठीक है। ग्लोरी का मतलब होता है हाइट, ठीक है, हाइट ऑफ समथिंग। रिवील का मतलब खुलासा करना, रिग्रेस का मतलब वापस जाना। तो मेक मैरी, दे वर मेकिंग मैरी। रेवलर बोला था जो पार्टी मनाते हैं, मजे करते हैं। ब्रूटल का मतलब आप जानते हो कि ब्रूटल का मतलब होता है बार्बरिक, बहुत जंगली। तो सैवेज इससे मिलता जुलता शब्द है। ह्यूमन इसका ऑपोजिट वर्ड है। सिंपैथेटिक भी इसका ऑपोजिट मीनिंग वर्ड है, जिसमें दया का भाव, कंपैशनेट और सिंपैथेटिक मिलते जुलते शब्द है। तो इसलिए नहीं हो सकते, हमें यहाँ पे सिनोनिम की खोज करनी है। ब्रूटल का मतलब होता है जो बहुत जंगली हो, जिसमें अमानवीय हो, तो उसके लिए शब्द होगा सैवेज। सैवेज का मतलब भी जंगली होता है, असभ्य व्यक्ति के लिए यूज किया जाता है। सो दे वर टेकिंग ए स्ट्रोल। स्ट्रोल का मतलब होता है आराम से, आनंद के लिए, मजे से घूमना। जब आप जॉय के लिए वॉक करते हैं, खुशी के लिए वॉक करते हैं, तो ये एक वॉक का ही रूप है। गैलप का मतलब होता है जैसे घोड़ा है वो गैलप करता है, उछल उछल के चलता है। टार्ट एक खट्टा होता है, एक मिठाई का भी नाम टार्ट होता है। और जॉग का मतलब जॉगिंग, आप जानते हैं जॉगिंग करता, बट स्ट्रोल इज नॉट जॉगिंग और रनिंग, इट इज वॉकिंग। एंड टू वॉक विथ प्लेजर इज स्ट्रोलिंग, यानी जब आप मजे के लिए करते हैं। सिनोनिम है इटर्नल। इटर्नल का मतलब सदा के लिए। तो टेम्परेरी तो हो नहीं सकता, शॉर्ट टर्म हो नहीं सकता, टाइम भी हो नहीं सकता, फॉर एवर ही इसका आंसर होगा, सदा के लिए। आपकी मेहनत, आपकी सच्चाई, आपकी ईमानदारी हमेशा के लिए लोग याद रखते हैं। अब हम लोग कुछ एंटोनिम के भी क्वेश्चंस करेंगे। जेनिथ का मतलब क्या होता है? जेनिथ का मतलब है टॉप मोस्ट पॉइंट या पिनाकल या एक्मे। ध्यान, इसका ऑपोजिट होता है नादिर, ठीक है। शैलो नहीं होगा, लोग, शैलो का मतलब उथला, मैंने आपको बताया था, लैकिंग डेप्थ, ठीक है। अगला है एंटोनिम एमेच्योर का क्या होता है? जो एमेच्योर खिलाड़ी होते हैं, ध्यान रखना, वो अपने शौकिया खिलाड़ी होते हैं, अपने शौक के लिए खेलते हैं, ना कि उनका व्यवसाय होता है। जब उनको टाइम मिलता है आप अपने आनंद के लिए खेलते हैं। तो एमेच्योर, अगर आप खिलाड़ी की बात कर रहे हो तो उसका ऑपोजिट होता है प्रोफेशनल्स। प्रोफेशनल वो होते हैं जिनका की व्यवसाय होता है, उनके, वो लोग खिलाड़ी ही होते हैं, पेशे से खिलाड़ी होते हैं, पेशेवर होते हैं, एक्टर नहीं, प्रोमोटर नहीं, डेमोक्रेट नहीं होते, ठीक है। ये एक अलग शब्द है, प्रोफेशनल ही इसका आंसर होगा। डिसीट, डिसीट एक नेगेटिव वर्ड है। डिसीट का मतलब होता है धोखा। तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? ऑनेस्टी हो सकता है, नेचुरल हो सकता है, सिंसियर नहीं होगा, क्योंकि सिंसियर एक एडजेक्टिव है। हमेशा ध्यान रखो सबसे पहले पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में। डिसीट एक नाउन है। ऐसे नाउन को हम लोग बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो कि आप महसूस कर सकते हो। ये कोई स्टेट या स्टेज को दिखाता है, लेकिन आप इसको छू नहीं सकते, लेकिन ये होता है। जैसे प्यार, धोखा, इसके ऊपर कितनी सारी बातें करते हैं। ईमानदारी, सच्चाई भी तो कोई चीज होती है ना। तो ये सब नाउन है। तो यहाँ पे सिंसियर नहीं होगा, ये एडजेक्टिव है। ऑनेस्टी ही है। पेननेस, ऐसा कोई शब्द भी नहीं होता और ये हो नहीं सकता। नेचुरल नहीं होगा। तो डिसीट का उल्टा होगा ऑनेस्टी, यानी सच्चाई, ठीक है। अगला बिनेवलेंट का मतलब होता है जो व्यक्ति सबके लिए बहुत अच्छा है, ऑलवेज ट्राइंग टू हेल्प, फुल ऑफ लव, हेल्पिंग, जनरस, जो बहुत दिल का बड़ा हो। इसका ऑपोजिट क्या होगा? ध्यान रहे, मैल का मतलब बैड होता है, लेकिन यहाँ पे दो शब्द है मैल। इक्विवेलेंट का मतलब बराबर, प्रेवेलेंट का मतलब जो कि है, समथिंग विच इज कॉमन। प्रेवेलेंट का मतलब है कॉमन, जैसे कि करप्शन इज प्रेवेलेंट इन द सोसाइटी, पॉल्यूशन इज प्रेवेलेंट, ठीक है। तो बट मैलाग्नेंट का मतलब ट्यूमर वगैरह के जो है। मैलाग्नेंट का मतलब जो है, जो बीमार कर देती है ना, मेक्स यू सिक, और बहुत ज्यादा इल कर देती है। तो मैलेवोलेंट जो होता है बहुत नेगेटिव वर्ड है। बेनेवोलेंट का अगर उल्टा है तो ये आप रट लो,
वो कैब आपके बहुत काम आएगी, बहुत नंबर देगी आपको एग्जाम में। मेलेवोलेंट इसका ऑपोजिट है, जो कि बहुत, जिसके मन में बहुत नेगेटिव है, वो सब कह रहे हैं बुरा सोचता है। बेनेवोलेंट आदमी सोचता है कि मैं जिसकी हेल्प कर दूं, वो हमेशा लोगों की मदद करना चाहता है, कुछ देना चाहता है, अच्छा करना चाहता है, ठीक है। तो बेनेवोलेंट और इसका है मेलेवोलेंट। मेले, देखो मैल का मतलब बैड होता है, बेन जो होता है, वर्ड रूट्स बहुत अगर आप याद कर लो, बेन का मतलब होता है गुड, जिन वर्ड्स के शुरू में बेन होता है। तो बिना, इसमें अगर आप उल्टा करो तो लव भी निकल आएगा, LOV। तो ये बहुत लविंग पर्सन होता है, जनरस पर्सन होता है। लास्ट क्वेश्चन हम करते हैं एरोगेंट। बोलते हैं ये एक्टर बहुत एरोगेंट है, अपने आप को बहुत ज्यादा समझता है, अपने आप को बहुत ज्यादा घमंड है, अभिमानी है। इसका ऑपोजिट क्या होगा? फेवरेबल नहीं, इरिटेट नहीं, काइंड नहीं, अम्बल। कुछ लोग ऐसे होते हैं वो डाउन टू अर्थ होते हैं, उनमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है वो बोलेंगे जो है दिया है उसी का है, मालिक का है, हमने कुछ नहीं, हमने तो बस टाइम की बात है, मेहनत करते तो मेहनत बहुत है। लेकिन ध्यान रखना, एरोगेंट मत होना, सीखते रहना, प्रैक्टिस करो, सफलता आपके कदम चूमेगी। यदि आप प्रयास करते रहेंगे आपको कोई रोक नहीं सकता। स्टूडेंट्स आप कोशिश करिए, हमारी वेबसाइट में, IXMB की वेबसाइट में बहुत सारे मॉक टेस्ट हैं जो आपका इंतजार कर रहे हैं, बिल्कुल फ्री। हमने बहुत सारे वीडियोस डाले हैं, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश के, आप पढ़िए, BPDA से GA रिवाइज कीजिए, और आपको कोई दुनिया में ताकत नहीं रोक सकती सफल होने से। इस साल बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसीज निकल रही हैं, बहुत अच्छा टाइम है, आप मेहनत करिए और सफलता आपके कदम अवश्य चूमेगी। तो जैसा हमेशा ध्यान रखना, स्वामी विवेकानंद कहते थे, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। तो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो तब तक आपके कदम कहीं ना रुके, आगे बढ़ते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो and all the best for your preparation.